अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम सैयद वकार हुसैन शाह है और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल वकार वैल्यूएशन में खुश आमदीद कहता हूँ। और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दुनिया में किसी बंदे की पर्दा पोशी करता है, अल्लाह सुब्हाना व तआला क़यामत के दिन ज़रूर उसके ऐबों पर पर्दा डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। पार्ट नंबर 1, उसे सॉल्व करने से पहले हमारे पास एक कंसेप्ट है परमुटेशन का कि एन ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट टेकन सम और ऑल एट अ टाइम इज कॉल्ड परमुटेशन। इसके लिए हम नोटेशन यूज़ करते हैं एन पी आर। अगर मैथमेटिकल फार्मूला लिखें तो ये आपके पास होगा एन का फैक्टोरियल इन डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन आपके पास टोटल नंबर आ जाएंगे और आर टेकन आर एट अ गिवन टाइम। तो अगर सबसे पहले अगर इस क्वेश्चन को हम इस नोटेशन में लिखें तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास इस नोटेशन में अगर देखें तो एन आपके पास क्या आ गया है, ऊपर जो वैल्यू आपके पास लिखी होगी वो आपके पास एन है, एन इज इक्वल टू 6, और नीचे जो आपके पास वैल्यू लिखी होगी वो आर है और आर भी आपके पास 6 है। तो अगर हम इस फार्मूले में लेके जाएं तो हमारे पास एक फार्मूला होता है एन पी आर, वो आपके पास होता है एन का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो एन आपके पास देख सकते हैं 6 का फैक्टोरियल, और दोबारा से एन और आर दोनों 6 हैं तो 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल ये आपके पास आ जाएगा 6 का फैक्टोरियल। 6 माइनस 6 ज़ीरो का फैक्टोरियल। हमारे पास जो ज़ीरो फैक्टोरियल होता है वो 1 के बराबर होता है, और इससे पिछले एक्सरसाइज में हम बता चुके हैं कि अगर हमने फैक्टोरियल को ख़त्म करना हो तो इसको डाउन लेकर आएँ अब तक जब तक 1 ना आ जाए। 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय ज़ीरो फैक्टोरियल आपके पास होता है 1। तो बस इन तमाम वैल्यूज़ को आपस में आप क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें। तमाम वैल्यूज़ को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 720, और ये हमारा आंसर है। आप इन तमाम वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर हम इसका डायरेक्ट फैक्टोरियल निकालना चाहें तो आपकी कैलकुलेटर में ये होता है फैक्टोरियल, हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। ये आपके पास 6 है, शिफ्ट दबा के ये, तो ये वाला जो सिंबल आपके पास होगा ये फैक्टोरियल का होगा, और यहाँ से आप इसका डायरेक्ट आंसर निकालें तो ये आपके पास 720 आ जाएगा। चलते हैं इसी के सेकंड पार्ट की जानिब। पार्ट बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट होगा। ऊपर आपके पास जो वैल्यू है वो आपके पास एन है, तो एन आपके पास आ गया 20, आर आपके पास आ गया है 2। पूरा फार्मूला लगा दें, एन पी आर वो आपके पास आ जाएगा एन फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। ऊपर आपके पास एन फैक्टोरियल है और एन आपके पास आ जाएगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 20 माइनस 2 का फैक्टोरियल। ये आपके पास आ जाएगा 20 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 का फैक्टोरियल। तो इसको ओपन करते जाएं, 20 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 18 फैक्टोरियल। ये 18 फैक्टोरियल इस 18 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई बाय 19, बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 20 मल्टीप्लाई बाय 19, तो ये आपके पास आ जाएगा 380, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की जानिब। पार्ट सेम कंसेप्ट, एन आपके पास 16, आर आपके पास आ जाएगा 3, एन पी आर वो फार्मूला होगा एन का फैक्टोरियल एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन आपके पास आ गया 16 का फैक्टोरियल 16 माइनस 3 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा 16 का फैक्टोरियल। 16 में से 3 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 13 का फैक्टोरियल। तो ये आ जाएगा 16, इसको ओपन करते जाएं, मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 13 का फैक्टोरियल। ये 13 फैक्टोरियल इस 13 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 16 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई बाय 14। बस इसको आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 3360 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 1, हमारे पास ये एक रिलेशन दिया गया कि ये NP5 इक्वल टू है 56 NP3। तो अगर मैं यहाँ पे परमुटेशन का फार्मूला ओपन करता हूँ, आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल n माइनस आर यानी कि n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। यहाँ पे ये आ जाएगा
n का फैक्टोरियल और ये डिवाइड बाय आ जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसे करते हैं n का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल। अगर इस वैल्यू को मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो ये वैल्यू तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, ये ऊपर आ जाएगी n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये वैल्यू इधर आके डिवाइड वैल्यू हो जाएगी, इक्वल टू आ जाएगा 56। ये n फैक्टोरियल इस n फैक्टोरियल से हम कैंसिल कर देंगे, ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 50। पास आगे आ जाएगा n माइनस 3 का फैक्टोरियल है, इसमें एक एक काम करते जाएं, माइनस में तो ये बढ़ता जाएगा n माइनस 4 और n माइनस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 56। ये n माइनस 5 इस n माइनस 5 से कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा n माइनस 3 n माइनस 4 इज इक्वल टू 56। इसको हम आगे फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर लें आप, तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 4 माइनस 3 इंटू n माइनस 4 इज इक्वल टू 56। यहाँ आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस 4n माइनस 3n प्लस 12 और प्लस 56 इधर आके माइनस 56 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर 4 और 3, यहाँ आ जाएगा 7n और 56 में से अगर हम 12 निकालते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 44 इक्वल टू 0। और यहाँ से अगर हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं, अगर हम इसको यूँ कर लें कि 11 मल्टीप्लाई बाय 4 तो ये आपके पास आ जाएगा 44, और अगर हम 11 में से माइनस करते हैं तो 7 आएगा, हमें मिड में 7 ही चाहिए था। यहाँ से हम इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा n का स्क्वायर माइनस 11n, जो साइन हमें बड़ी रकम के साथ चाहिए तो उसको माइनस बड़ी के साथ लगा लेते हैं, प्लस 4n माइनस 44 इज इक्वल टू 0। n कामन कर लें n माइनस 11, 4 कामन करें तो n माइनस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 11 n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, n माइनस 11 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 11, n प्लस 4 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस 4। इस वैल्यू को हम क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि फैक्टोरियल ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो आंसर है n इज इक्वल टू 11 है और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। पार्ट नंबर 2 सेम, यहाँ पे भी हम फैक्टोरियल के फार्मूले खोलते हैं परम्यूटेशन के। तो ये आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल n माइनस r यानी कि n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। ऊपर आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस 4 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू n माइनस 1 का फैक्टोरियल माइनस 4 और माइनस 1, तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 5 का फैक्टोरियल। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको यूँ करते हैं n का फैक्टोरियल n माइनस 5 का फैक्टोरियल, ये डिवाइड है ऊपर जाके मल्टीप्लाई, n माइनस 5 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। अब ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 5 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल है। तो इसको अगर हम ओपन करें या नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं, n का फैक्टोरियल n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 9। ये n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल से कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा n इज इक्वल टू 9 और ये हमारा आंसर है। चलते हैं इसी के थर्ड पार्ट की जानिब। बिल्कुल सेम कंसेप्ट है, परमुटेशन का फार्मूला खोलते हैं। ऊपर आपके पास होता है n, यानी ये आपके पास आ जाएगा n स्क्वायर का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 600। यहाँ से हम एक एक वैल्यू अब कम करते जाते हैं, यह आ जाएगा n का स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 n स्क्वायर माइनस 2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर माइनस 2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 600।
ये एन स्केयर माइनस टू से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा एन का स्केयर माइनस 1 इज इक्वल टू 600। इसको अगर आप फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा एन पावर 4 माइनस एन पावर 2 प्लस 600, इधर जाके माइनस 600 इज इक्वल टू 0 है। इसे हम इक्वेशन नंबर स्टार का नाम देते हैं। और अगर हम यहाँ से आगे इसको लेट करते हैं कि लेट एन स्केयर इज इक्वल टू वाई, दोनों तरफ अगर हम स्केयर ले लें, एन का स्केयर इज इक्वल टू वाई का स्केयर, तो ये आ जाएगा एन पावर 4 इज इक्वल टू वाई का स्केयर। तो ये आपके पास इक्वेशन स्टार बिकम, अब हम ये लिख सकते हैं कि जो y पावर 4 है, सॉरी n पावर 4 है, उसको हम y स्क्वायर लिखेंगे, y का स्क्वायर, फिर आपके पास ये आ जाएगा माइनस y माइनस 600 इज इक्वल टू 0। जहाँ पे आपको मिड टर्म में मुश्किल फील हो तो वहाँ पे आप डायरेक्ट क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 1, c इज इक्वल टू 600, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे। हमारे पास फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a माइनस इंटू माइनस 1 प्लस माइनस बी का स्क्वायर यानी कि माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाय 2, और a आपके पास आ जाएगा 1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस, भी आपके पास ये सॉरी माइनस है, यहाँ पे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस 6 4 ज़ा 2400 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस माइनस 2401 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू, अब इसको 1 प्लस माइनस 204 देखें किसका अंडर रूट है, अंडर रूट 2401, तो ये आपके पास 49 का है। तो ये आ जाएगा 49 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये से कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू 1 प्लस 49 डिवाइडेड बाय 2, और एक आपके पास आ जाएगा n इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे हम इसने y रखा हुआ है, तो ये आ जाएगा 1 माइनस 49 डिवाइडेड बाय 2, 49 प्लस 1 50 डिवाइडेड बाय 2, तो ये आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 5 और 25, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 48 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 24। अब इस y को जहाँ से हमने लेट किया था उसमें पुट करना स्टार्ट करेंगे, पुट y, और y को हमने क्या कहा था, n का स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो n का स्क्वायर आपके पास जो पहली वैल्यू हमारे पास y की है, यानी n का स्क्वायर इज इक्वल टू 25, दोनों तरफ अंडर रूट डाल दें, यह आ जाएगा n इज इक्वल टू प्लस माइनस 5, एक वैल्यू आपके पास ये आ जाएगी। और फिर फर्दर अगर हम दूसरी तरीक़ाकार से दूसरे मेथड से करेंगे इसको फर्दर, तो एक वैल्यू हमारे पास ये भी है, n का स्क्वायर इज इक्वल टू y, और यह आ जाएगा n का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 24, अंडर रूट डाल दें दोनों तरफ, आ जाएगा n इज इक्वल टू प्लस माइनस, इसको अगर हम ऐसे कर देते हैं 4 मल्टीप्लाई बाय 6 4 ज़ा 24, और यह आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, यह आ जाएगा n इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 आपके पास है 2 का स्क्वायर, 6 ऐसे ही, और माइनस 1 आपके पास होता है आयोटा का स्क्वायर। तो यह आ जाएगा n इज इक्वल टू, ये वाली वैल्यू इस अंडर रूट से कैंसिल हो जाएंगी, यह आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस, यहाँ से अगर हम इसको बाहर निकालेंगे तो यह आ जाएगा 2 आयोटा अंडर रूट 6। तो अब हम फाइनल n के आंसर लिखते हैं, कह सकते हैं n इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। तो n का आंसर जो आपके पास है वो है 5। तो चलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब।
3 प्रूव द फॉलोइंग बाय फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं तो ये आपके पास है NPR, तो इसका फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, और इसे इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। और इसी तरीक़ाकार से हम इसकी राइट हैंड साइड को भी फाइंड आउट करते हैं। तो वो आपके पास है n इंटू n माइनस 1 p r माइनस 1। तो अगर इसको भी इसी तरीक़ाकार से सॉल्व करेंगे, n ऊपर समझ लें आपके पास n है, यानी कि ये आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, यानी कि ये आपके पास n है माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r माइनस माइनस प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये माइनस 1 प्लस 1 से कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको क्लोज करने की फॉर्म में लिखें तो ये आपके पास n इंटू n माइनस 1 जो वैल्यू है ये बेसिकली आपके पास n फैक्टोरियल ही होता है, n फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। इसे आप इक्वेशन नंबर 2 कंसीडर कर दें तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट कि आपके पास NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, और ये एक दूसरे के इक्वल हैं। चलते हैं इसके पार्ट नंबर 2 की जानिब। नंबर 3 पार्ट नंबर 2 सेम कंसेप्ट, लेफ्ट हैंड साइड। तो ये आपके पास है NPR, तो ये आपके पास आ जाएगा n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल, और इसे आप इक्वेशन नंबर 1 कंसीडर कर लें। अब हम इसकी राइट हैंड साइड की तरफ चलते हैं। राइट हैंड साइड वो आपके पास है n माइनस 1 p इंटू r प्लस r इंटू n माइनस 1 p r माइनस 1। तो अगर हम इसकी फैक्टोरियल बनाएं तो आप ये सपोज करेंगे ऊपर आपके पास n है, यानी आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, यानी कि आ जाएगा n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस ये r एज इट इज़ आपके पास ऊपर आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल, नीचे आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस ये आ जाएगा r इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो ये माइनस 1 इस प्लस 1 से कैंसिल हो जाएगा, और अगर हम इसको आगे लिखते हैं तो ये आपके पास यूँ आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस r इंटू ये आ जाएगा n माइनस 1 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय ये आपके पास आ जाएगा n माइनस r का फैक्टोरियल। यहाँ पे आपके पास n माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल प्लस r इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, यह आ जाएगा n माइनस r। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो यह आ जाएगा n माइनस r, यहाँ से कम करेंगे n माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल।
अब अगर हम यहाँ से कॉमन लें तो ऊपर आपके पास आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, n-1 का फैक्टोरियल। यहाँ से अगर हम ये वैल्यू कॉमन लेना चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, और अगर हम नीचे से कॉमन लें तो ये आ जाएगा n-1 माइनस r, n-1 माइनस r, यानी कि n-1 माइनस r का फैक्टोरियल। तो यहाँ से आप ये समझ लीजिए पूरी टर्म हमने बाहर ले ली, तो यहाँ पे आपके पास आ गया 1, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा r अवर n माइनस r। यहाँ पे आपके पास ये r है। अब अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं आ जाएगा n-1 का फैक्टोरियल, n-1 माइनस r का फैक्टोरियल। ये वैल्यू जब इससे मल्टीप्लाई होगी आ जाएगा n माइनस r प्लस r डिवाइडेड बाय n माइनस r। ये माइनस r इस प्लस r से कैंसिल हो जाएगा, और ये आपके पास आ जाएगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, और इस n माइनस r को हम स्टार्ट में लिखते हैं n माइनस r n माइनस 1 माइनस r का फैक्टोरियल। तो अगर हम इसको अब क्लोज कर दें तो बेसिकली ये चीज़ आपके पास n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल जो है आपके पास n का फैक्टोरियल है, और ये आ जाएगा n माइनस r n माइनस 1 माइनस r। तो ये आपके पास n माइनस r का फैक्टोरियल है। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें, तो हम कह सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव्ड दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। मेरे पास यहाँ जगह कम नहीं है, इसके मैं वो वैल्यू यहाँ पे उठा के नहीं लिख रहा। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, इन हाउ मैनी वेज आ पुलिस डिपार्टमेंट अरेंज 8 सस्पेक्ट इन अ लाइन। तो ये कह रहा है कि अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट में 8 बंदे हैं और वो उसको एक ही लाइन में खड़ा कर रहा है, तो अगर आप यहाँ से एक चीज़ का ध्यान रखें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ सस्पेक्ट कितने आ गए, सस्पेक्ट्स यानी कि जो आपके पास n है वो आपके पास आ गया 8, और 8 इन अ लाइन यानी सारों को इकट्ठा एक ही लाइन में खड़ा कर रहे हैं। तो आपके पास आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ r, या यूं कर लें सस्पेक्ट्स इन अ लाइन, और इन 8 के 8 बंदों को एक ही लाइन में खड़ा कर रहे हैं, यानी जो r है वो आपके पास r आ जाएगा। तो अगर हम फार्मूला फाइंड करें एन पी आर, तो आपके पास होता है n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। बस डाटा पुट कर दें, n का फैक्टोरियल n आपके पास है 8 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r, यानी कि 8 माइनस 8 का फैक्टोरियल। ये आपके पास आ जाएगा 8 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल होके 0 का फैक्टोरियल। तो 0 का फैक्टोरियल नीचे आपके पास 1 होगा, यहाँ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 1। तो नंबर ऑफ वेज हमने फाइंड आउट करने थे। बस कैलकुलेटर में डायरेक्ट हम ऐड का फैक्टोरियल ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ गया 40320 40320, और ये हमारा आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, इन हाउ मैनी वेज कैन लेटर ऑफ वर्ड फास्टिंग बी अरेंज। तो सबसे पहले हम इसको काउंट करते हैं FASTING, तो टोटल नंबर तो वो आपके पास है 7। और आप यहाँ से ये भी देख सकते हैं कि ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो इसमें रिपीट हो रहा हो, यानी FASTING यानी कोई नंबर रिपीट नहीं हो रहा। तो R इज इक्वल टू 7 बिकॉज ऑफ नो रिपीटेशन। तो बस हम फार्मूला लगा देंगे सिंपल NPR का। तो आपके पास होता है NPR इज इक्वल टू n का फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल। बस डाटा पुट कर दें,
n का फैक्टोरियल यानी कि 7 का फैक्टोरियल, 7 माइनस 7 का फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 7 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो जाएगा। 7 का फैक्टोरियल आपके पास आ गया 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 डिवाइडेड बाय 0 का फैक्टोरियल आपके पास होता है 1। तो बस हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 7 का फैक्टोरियल निकाल लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 5040। तो नंबर ऑफ वेज हमारे पास आ गए, तो वो आपके पास आ जाएगा 4050 और ये हमारा आंसर है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। 6, हाउ मैनी 4 डिजिट्स नंबर कैन बी फाउंड विद द डिजिट्स 2 4 5 7 एंड 9। नंबर ऑफ डिजिट्स या नंबर ऑफ वेज, और हम कितने डिजिट्स नंबर लिखेंगे, 4 डिजिट नंबर लिख सकते हैं। और इसमें हमारे पास एक कंडीशन ये भी दी हुई है कि आपके पास जो रिपीटिशन है वो अलाउ नहीं होगी। इसका मतलब है फर्स्ट टाइम जब हम इसमें कोई भी डिजिट लिखेंगे तो हम इन पांचों में से कोई भी डिजिट यहाँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। इसका मतलब है इस डब्बे में जब हम किसी भी डिजिट को प्लेस करेंगे तो हम इन पांचों में से किसी भी डिजिट को प्लेस करना चाहें तो प्लेस कर सकते हैं। जब हम इस डिजिट में जाएंगे तो अब एक डिजिट हम ऑलरेडी प्लेस कर चुके हैं और रिपीटिशन अलाउड नहीं होगी। तो इसका मतलब है जब हम इस डिजिट डिब्बे में कोई भी चीज़ लिखेंगे तो हम इसमें 4 डिजिट्स में से कोई भी डिजिट्स लिख सकते हैं। रिपीटिशन अलाउड नहीं है तो 2 डिजिट्स ऑलरेडी हम ले चुके हैं। इस डिब्बे के लिए हमारे पास 3 डिजिट्स ऑप्शन है, तो 3 डिजिट्स में से कोई यहाँ लिख सकते हैं। और जब ये वाला डिब्बा बच जाएगा तो आपके पास 2 नंबर बच जाएंगे, तो यहाँ पे उन 2 में से हम किसी एक नंबर को यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो इसका मतलब है कि 4 डिजिट्स नंबर इन 5 डिजिट नंबर से अगर हम बनाना चाहें तो बस आपस में इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 120। यानी नंबर ऑफ वेज कैन बी फाउंड बाय 5 डिजिट्स 2 4 5 7 9 इन 4 डिजिट्स नंबर। तो 2 5 7 9 से अगर हम 4 डिजिट्स नंबर बना सकते हैं तो हमारे पास 120 आएगा। इसी के सेकंड पार्ट में हमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मैनी ऑफ दीज आर इवन। तो इसके लिए हम कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं। फॉर इवन नंबर्स, अब अगर हम 4 डिजिट्स इवन नंबर बनाएंगे तो यहाँ पे हमें फिर ये करना पड़ेगा, आपके पास ये जो लास्ट डिजिट होगा यहाँ पे हम या 2 प्लेस करेंगे या 4 प्लेस करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास टोटल 4 डिजिट्स नंबर होंगे, लेकिन लास्ट पे हम जो वैल्यू पुट कर सकते हैं या 2 पुट करेंगे या 4 पुट करेंगे, क्योंकि बाकी जो नंबर हैं आपके पास वो 8 नंबर हैं। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स हैं वो पहले 4 हैं, लेकिन अगर हम इन 3 बॉक्सेस की बात करें तो इसमें हम इन 3 ऑड डिजिट्स को प्लेस कर सकते हैं। और जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे हम 2 भी प्लेस कर सकते हैं और 4 भी प्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब जो आखिरी डब्बा है हमारे पास वहाँ पे 2 ऑप्शन है, यहाँ वहाँ पे या 2 प्लेस करेंगे या 4 प्लेस करेंगे, क्योंकि ये दोनों आपके इवन नंबर हैं। तो बस फैक्टोरियल का फार्मूला लगाएं, तो ये आपके पास आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 4 माइनस 3 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2। मैं फिर बता रहा हूँ ये 2 आपके पास इसलिए है कि आपके पास ये 2 इवन डिजिट नंबर हैं, लास्ट पे हम या 2 को प्लेस कर सकते हैं या 4 को प्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीकाकार से ये आ जाएगा 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 2, नीचे अगर 1 फैक्टोरियल है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आपके पास आ जाएगा 24 मल्टीप्लाई बाय 2 48 ways for even numbers। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर, हाउ मैनी 3 डिजिट्स नंबर कैन बी फॉर्म्ड। तो हमने क्या बनाना है, 3 डिजिट्स
नंबर, और अगर हम पहला केस लें तो रिपीटिशन इज अलाउड इफ रिपीटिशन इज अलाउड। तो आप इसको यूं समझ लेंगे, आपके पास ये 3 बॉक्स हैं और पहले बॉक्स में हम इन पांचों में से कोई भी डिजिट प्लेस कर सकते हैं। इसका मतलब पहली दफ़ा हमारे पास जो ऑप्शन है वो 5 है। अब दूसरी दफ़ा क्योंकि हमारे पास रिपीटिशन अलाउड है तो हो सकता है फॉर एग्जांपल अगर हम पहली दफ़ा इधर 1 प्लेस करते हैं तो दोबारा भी यहाँ 1 आने के चांसेस पूरे हैं उन 5 में से। तो दूसरी दफ़ा भी हमारे पास 5 ऑप्शन है और थर्ड दफ़ा भी हमारे पास 5 ही ऑप्शन होंगे क्योंकि इन क्वेश्चन में रिपीटिशन अलाउड है। तो 5 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 125 वेज। ये आपके पास पहला आंसर आ गया। सेकंड केस में 3 डिजिट्स नंबर इफ रिपीटिशन इज नॉट अलाउड तो इसको अगर आप समझेंगे तो आपके पास ये 3 डिजिट्स नंबर है। तो पहली दफ़ा आपके पास इन पांचों में से हम किसी भी डिजिट को इस जगह प्लेस करना चाहें तो प्लेस कर सकते हैं। लेकिन दूसरे केस में आपके पास रिपीटिशन अलाउड नहीं है, इसका मतलब वो नंबर दोबारा इस जगह प्लेस नहीं हो सकता। तो फिर बाकी आपके पास 4 नंबर बच गए। तो सेकंड डब्बे में आप उन 4 में से कोई एक नंबर पुट कर सकते हैं। मिसाल ले लेते हैं, सपोज अगर हम ये 2 वैल्यू प्लेस कर चुके हैं, अब बाकी इन 3 वैल्यू में से मैं इस जगह कोई वैल्यू प्लेस कर सकता हूँ। तो इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें, 5 4 ज़ा 20, 20 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 60 वेद आ जाएंगे अगर हम 3 डिजिट्स नंबर इस बॉक्स में प्लेस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। 8 हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी फाउंड द वर्ड इक्वेशन इफ ऑल वावल्स आर केप्ट कॉन्स्टेंट्स। तो अगर हम इसमें वावल देखते हैं तो आपके पास एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इसका मतलब आपके पास जो नंबर ऑफ वावल्स हैं वो हैं 5। यानी हमारे पास एक कंडीशन ये दी जा रही है, एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज करें कि 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि इस इक्वेशन के हम किसी भी अरेंजमेंट में लिखें, हमारे पास जो वावल हम सपोज करेंगे आपके पास जैसे ये ई है, ये आपके पास यू है, ये ए है, ये आई है और ये ओ है। यानी आपके पास ये जो नंबर ऑफ़ वावल होंगे, उसने कहा था कि कुछ भी ऐसा करें कि आपके पास जो नंबर ऑफ़ वावल्स हों वो एक ही जगह इकट्ठे लिखे जाएं। इसका मतलब ये आ गया कि हमारे पास जो नंबर ऑफ़ वावल्स का केस आ जाएगा तो इसका मतलब है कि इन 5 जो वावल हरूफ हैं अगर मैं इसको कहीं भी लिखूंगा तो उनको मैं इकट्ठे ही एक जगह प्लेस करूंगा। तो इसका मतलब है कि आपके पास जो वावल्स की जो अरेंजमेंट आ जाएगी फॉर वावल्स, वो तो आपके पास ये कंडीशन आ गई कि 5 का फैक्टोरियल आ जाएगा। लेकिन अब आपके पास नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स देखें। अब नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स की बात करते हैं। नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स, तो अब आपके पास नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स देखे जाएं तो वो आपके पास नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स फॉर एग्जांपल जैसे 3 हैं, तो अगर मैं उन 3 की बात करता हूं तो जो 3 हैं वो आपके पास है Q, T और N। और सपोज कर लेंगे ये वाले जो 5 वर्ड हैं ये हमने सारे इस जगह इकट्ठे लिख दिए हैं क्योंकि हमारे पास ये कंडीशन थी कि ये आपके पास इकट्ठे होंगे। तो इसका मतलब है सपोज करें मैं इसको एक बॉक्स कंसीडर करता हूँ तो मेरे पास टोटल कितने बॉक्स हो गए, नंबर ऑफ, यानी ये 3 को मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ और साथ इनकी अरेंजमेंट भी मैं चेंज कर सकता हूँ। तो इसका मतलब बेसिकली मेरे पास जो ऑप्शन आ गए नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स वैसे 3 हैं, लेकिन अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज को फाइंड आउट करूँ इसका मतलब है यानी ये 3 में इधर भी कर सकता हूँ कहीं भी कर सकता हूँ। तो टोटल मेरे पास 4 ऑप्शन ये हो गए कि यानी इन 5 को मैं कहीं भी प्लेस कर सकता हूँ और इन 3 को भी। तो बेसिकली एक कंडीशन ये होगी हमारे पास कि ये इकट्ठे आएंगे। तो इसका मतलब ये जहाँ पे भी होंगे सपोज करें वो एक बॉक्स है, 2 3 और 4, तो ये आपके पास ये 4 फैक्टोरियल। और नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास ये थी कि ये जो 5 होंगे ये किसी भी जगह में प्लेस करूँगा तो ये मेरे पास इकट्ठे प्लेस होंगे। तो इसका मतलब हमारे पास जो सिनेरियो हो जाएगा वो ये हो जाएगा, यानी ये 5 फैक्टोरियल आपके पास ये आ गया कि जो वावल होंगे वो हमेशा इकट्ठे होंगे।
और ये 4 फैक्टोरियल इसलिए है कि 3 कॉन्सोनेंट तो ये होंगे, लेकिन आखिर वो 5 जो वावल में इकट्ठे किसी भी जगह प्लेस होंगे, तो अगर मैं इन सारों को इकट्ठा काउंट करूंगा तो एक काउंट तो होगा। इसका मतलब हमारे पास देखें 1 2 3 और 4। अगर इस सिनेरियो में देखें तो 4 ऑप्शन बन रहे हैं, तो 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 5 फैक्टोरियल, तो बस इसको हम कैलकुलेटर पे निकालते हैं। तो 4 फैक्टोरियल आपके पास है 24, और इसी तरीके से हम 5 फैक्टोरियल निकालते हैं, तो ये आपके पास आ गया है 120। तो बस इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लें 24 को, तो ये आपके पास आ गया 2880 और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन में मैं इस पूरे चैप्टर के एक्सरसाइजेज के लिंक डाल दूंगा। अगर आपको किसी भी जगह मसला हो तो आप आसानी से जाकर वो क्वेश्चन विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, कायनात के बड़े मज़ामीन में ना पढ़ो, बल्कि छोटी छोटी बातों पर तवज्जो दो। उसको राज़ी रखो जो हम सफ़र है, चाहे वो हम ख्याल ना भी हो। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।